10th क्लास इंग्लिश बी कोर। तो देखो फर्स्ट फ्लाइट के अंदर पोएम चल रही थी और लास्ट पोएम हमने स्टार्ट करी थी फॉग। फॉग का मतलब होता है कोहरा, जैसे सर्दियों में होती है ना धुंध, जिसे हम कहते नहीं है आज तो यार बड़ा कोहरा है, दिखाई भी नहीं दे रहा। कोहरे की वजह से अक्सर क्या हो जाते हैं, सड़कों पर एक्सीडेंट हो जाते हैं और जिनकी किस्मत ज्यादा अच्छी होती है वो मर जाते हैं, है ना। हैरानी वाली बात है ना। मुझे कोई हैरानी नहीं है, अच्छा है मर जाएं। चलो खैर, तो समय आ गया है कि इस पोएम के कुछ क्वेश्चन आंसर करे जाएं। पहली बात तो ये कि ये पोएम थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार इस पोएम से बड़ा क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? एक बड़ा क्वेश्चन। और जैसा कि तुम देख सकते हो आज जो नोट तुम्हें मिला हुआ है उस नोट के अंदर छोटा क्वेश्चन तो है, लेकिन दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े से बड़े हैं। बड़े का मतलब है थोड़े से लेंथी है ना। तो ये मत सोचो कि 2 नंबर में आएगा, है ना। जब बड़ा क्वेश्चन लिख कर आ रहे हो तो मार्क्स भी बड़े ही मिलते हैं। तो पोएम से भी कई बार 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन या 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलता है, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन पेपर और सिचुएशन, है ना। तो क्वेश्चन पेपर पे डिपेंड करता है अक्सर। तो इस तरह से हम करेंगे तो आसानी से ये हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। मुझे बताओ, जीवन में हमेशा अच्छा ही होता है किसी के भी साथ? अगर मैं बोलूं कि जीवन में सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं, किसी भी तरह का कोई दुख नहीं है, हमेशा अच्छा अच्छा हो रहा है, कभी भी कुछ बुरा होता ही नहीं है, तो क्या ये सच है? ये सच नहीं है। सुनने में तो अच्छा लग रहा है कि ऐसा ही हो तो बहुत ही अच्छा रहे, है ना। सब कुछ बढ़िया होता रहे, मम्मी पापा तारीफ करते रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें, हमेशा कुछ भी बुरा ना हो हमारे साथ, अच्छा ही लगता है सबको, ठीक है। लेकिन जीवन में हमेशा ऐसा नहीं होता। जहां पर सुख होता है वहां पर दुख भी होता है। जहां पर कुछ अच्छा मिल रहा है तो वहां पर तुम्हें कुछ बुरा भी मिलेगा, ठीक है। कभी खुशी है तो कभी गम भी होगा, है ना। जैसे कि वो पिक्चर है, कभी खुशी कभी गम, लेकिन दिवाली पे है कम बम, ठीक है। चलो खैर, तो मुझे बताओ यहां पर जो पोएट है, पोएट ने फॉग की बात करी है। किसकी बात करी है? फॉग की, कोहरे की। तुमने देखा होगा कि किस तरह से सर्दियों में कोहरा आता है कुछ समय बाद चला जाता है। उसने इस फॉग का कंपैरिजन किसके साथ करा है? उन परेशानियों के साथ इसकी तुलना करी है जो परेशानियां हमें जीवन में मिलती हैं। जिस तरह से फॉग कुछ समय के लिए आता है, ठहरता है, रुकता है, हर चीज पर अपना असर छोड़ता है, हर चीज पर, अंडरलाइन करो इस बात को, हर चीज पर असर छोड़ता है। हर एक सरफेस पर जाकर कोहरा बैठ जाता है और कुछ समय बाद वो कोहरा चला जाता है बिना किसी को कोई नोटिस करे। बिना नोटिस करे आता है और बिना नोटिस करे चला जाता है। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं, कठिनाइयां आती हैं जो हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि किसी भी तरह की परेशानी, किसी भी तरह की कठिनाई हमेशा हमारे जीवन में नहीं ठहरती। कुछ समय बाद वो भी चली जाती है, कुछ समय बाद वो भी चली जाती हैं। बिल्कुल ठीक उसी तरह से जो फॉग होता है, फॉग भी चला जाता है। तो अब जरा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। डिफिकल्टीज कम बट दे आर नॉट टू स्टे फॉर एवर। डिफिकल्टीज का मतलब होता है कठिनाइयां या फिर परेशानियां। कोई सा भी शब्द अगर ऐसा लगे करे कि वो तुम्हें पहले से मालूम नहीं था या फिर वो शब्द तुम्हें पता नहीं है, तो उस शब्द के नीचे उसका हिंदी में मतलब जरूर लिख लिया करो। अगर किसी भी बच्चे ने उसका हिंदी में मतलब नहीं लिखा और मौके पर मैंने कुछ भी पूछ लिया, चाहे वीडियो क्लास चाहे बोर्ड क्लास, ठीक है, और ऑन द स्पॉट अगर तुम इसका मतलब नहीं बताते हो तो फिर मैं बहुत अच्छे ढंग से उसका मतलब बताऊंगा, फिर तुम भूलोगे नहीं वो मतलब। डिफिकल्टीज कम बट दे आर नॉट टू स्टे फॉर एवर। परेशानियां आती हैं बट दे आर नॉट टू स्टे फॉर एवर, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं रहती। स्टे का मतलब होता है ठहरना। क्या जीवन में जब कभी कोई परेशानी आती है या जब कोई कठिनाई आती है या जब कोई दुख आता है तो क्या वो जिंदगी भर रहता है? नहीं। जिस तरह से खुशी
हमेशा नहीं रहती, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से दुख भी हमेशा नहीं रहता। दे कम एंड गो, वह आती हैं और चली जाती हैं। कमेंट रेफरिंग टू द पोएम फॉग, कमेंट कीजिए मतलब इस बात पर टिप्पणी कीजिए, किसके संदर्भ में? फॉग के संदर्भ में। क्या संदर्भ है? संदर्भ यही है कि जिस तरीके से फॉग आता है और आकर चला जाता है, बिल्कुल ठीक उसी तरह से हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं और आकर चली जाती हैं। जैसे कोहरा हमेशा नहीं ठहरता, बिल्कुल ठीक उसी तरह से हमारे जीवन की जो परेशानियां हैं, कठिनाइयां, वो भी हमेशा नहीं ठहरती हैं, वो भी चली जाएंगी। आज नहीं तो कल हम उनसे निपटारा कर ही लेंगे। तो ऐसी तो होता है, हम निपटारा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? निपटारा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन पर टिक कर लेना। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। इस पोएम का ये जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन अभी अभी बोला है, ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है अब तक, और लॉन्ग क्वेश्चन ही आता है, मतलब 4 या 5 नंबर में ही आता है। ठीक है, छोटा भी आ सकता है वैसे तो। अगर छोटा आएगा तो तुम छोटा तो बना ही लोगे भाई, बड़ा कर सकते हैं तो छोटा तो अपने आप ही कर सकते हैं। कुछ लाइनें कट कर दो बस, है ना, कुछ जरूरी लाइनें ले लो और कुछ अनचाही लाइनें छोड़ दो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन। डिफिकल्टीज व्हेन फेस्ड बाय पीपल, कठिनाइयां या परेशानियां, ठीक है, जब लोगों के द्वारा सामना होता है परेशानियों का, है ना, मतलब जब लोग सामना करते हैं कठिनाइयों का, टेंड टू लीव देम होपलेस, तो वो कैसे हो जाते हैं? होपलेस हो जाते हैं। होपलेस मतलब उनके मन में विश्वास की कमी हो जाती है, मतलब उनके विश्वास को ठोकर पहुंचती है, उनका विश्वास खोने लगता है। और किसी भी तरह के इंसान को कभी भी विश्वास नहीं खोना चाहिए, है ना। एक टाइम को पेंसिल खो जाए, पेन खो जाए, लेकिन विश्वास नहीं खोना चाहिए। और तो और अपनी जरूरी कपड़े भी खो जाएं, ठीक है, जरूरी कपड़े खो जाए, कुछ भी खो जाए, लेकिन विश्वास नहीं खोना चाहिए, है ना। एंड शैटर्ड, शैटर्ड का मतलब होता है कांप जाना, एक तरीके से बिलबिला जाना। वैसा कांपना नहीं जैसे सर्दियों में कांपते हैं, यहां पर कांपने का मतलब है एकदम से बंदा हिल जाता है ना अंदर से, यार ऐसा हो गया, मैंने तो सोचा भी नहीं था, मैंने तो ये नहीं करा था, मैं तो वो नहीं करा था, पता नहीं क्या करा था। तो वो डर जाता है, बावला हो जाता है। बावला तो तुम समझते ही हो ना, जो कि तुम लोग बावले हो सबके सब, ठीक है। तो अक्सर हम जीवन में कुछ ऐसी परेशानियों का सामना करते हैं जिसकी वजह से हम थर थर कांपने लगते हैं, जैसे कि भगवान को देखकर भूत कांपने लगता है ना, मम्मी को देखकर बच्चे कांपने लगते हैं, अगर तुमने कोई शैतानी करी है तो, है ना, नहीं तो तुम्हारे जैसे बच्चे कांपते नहीं है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज, इसके लिए चाहिए बहुत सारा साहस, इसके लिए चाहिए हमारे अंदर निश्चय कि मैं करके दिखाऊंगा, मेरे को देखते कौन रोकता है, अभी पीटता हूं इसको जरा सी देर में, ऐसा करेज। टू ओवरकम एनी प्रॉब्लम, ओवरकम का मतलब होता है खत्म करना, मतलब किसी भी प्रॉब्लम को अगर तुम खत्म करना चाहते हो तो उस समस्या को खत्म करने के लिए तुम्हारे अंदर क्या होना चाहिए? बहुत सारा खून नहीं, बहुत सारा होना चाहिए साहस। तुम्हारे अंदर साहस कूट कूट के भरा हुआ होना चाहिए। साहस क्या होना चाहिए? कूट कूट के भरा हुआ होना चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर साहस होगा तो तुम किसी भी तरह की परेशानी का सामना बहुत ही ज्यादा आसानी से कर लोगे, जैसे मैं कर लेता हूं, क्योंकि मेरे अंदर भी साहस कूट कूट के भरा हुआ है। इफ वी टेक अ क्लू फ्रॉम द पोयम, यदि हम पोयम से कुछ क्लू लें, मतलब पोयम को समझें, एंड कंपेयर द डिफिकल्टीज टू फॉग, और कठिनाइयों की तुलना करें फॉग के साथ। अब देखो तुलना कर रहे हैं, मुझे बताओ, कोहरा हमेशा नहीं ठहरता, बिल्कुल ठीक उसी तरह से जो डिफिकल्टीज होती हैं वो भी हमेशा नहीं ठहरती। कभी भी किसी भी तरह की डिफिकल्टी हमेशा नहीं ठहरती है। We find that just like fog, difficulties also come and go. हम ये कह सकते हैं बिल्कुल फॉग की तरह
डिफिकल्टीज भी आती हैं और चली जाती हैं। वो गाना नहीं है, चलो छोड़ो गाना वाना। वन नीड नॉट बी होपलेस, हमें होपलेस नहीं होना है, मतलब हमें अपना विश्वास नहीं खोना है। एंड लॉस करेज, और हमें अपना साहस भी नहीं हारना है। कुछ लोग हिम्मत हार जाते हैं, कहते नहीं है हिम्मत से काम ले, हिम्मत से काम ले, है ना। तो हिम्मत कहां से लाए, ऐसी तैसी तो हुई पड़ी होती है शरीर की, हिम्मत कहां से लाएं, शक्तिमान के पास जाएं क्या? ठीक है, तो हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए कभी भी इंसान को। व्हेन प्रॉब्लम्स कम, जब परेशानियां आती हैं, वन शुड रादर थिंक ऑफ इट एज अ फॉग, हमें यह सोचना चाहिए फॉग के बारे में कि जैसे कोहरा होता है आकर चला जाएगा, वैसी ये परेशानियां हैं आकर चली जाएंगी। मीनिंग दैट इट हैज नॉट कम टू स्टे, इसका अर्थ यह हुआ कि कभी भी वो ठहरेंगी नहीं, किसी भी तरह का दुख कभी भी हमेशा नहीं ठहरेगा। बट विल ऑलवेज लीव लाइक फॉग, बल्कि वो हमेशा छोड़कर चला जाएगा जैसे कि अपनी फॉग, जैसे कि अपनी फॉग, है ना। फॉग हमें बिल्कुल उसी तरह से छोड़ के चला जाएगा जिस तरह से इंसान इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि इससे भी बड़ा है, तुम अंदाजा लगा सकते हो। हमारे इस पोयम के ये दो खास क्वेश्चन है जो अब तक एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं भाई, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस चल रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। क्या सीखने को मिला? बहुत कुछ सीखने को मिला। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन से हम क्या झंडे गाड़ेंगे। नेचर हैज मैनी वंडर्स, जो प्रकृति होती है उसके पास बहुत ही ज्यादा वंडर्स हैं। वंडर्स मतलब ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमें चौंका देती हैं, जो हमें लुभाती हैं, जो हमें आकर्षित करती हैं, जो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, जो हमें सबक सिखाती हैं। मुद्दे की बात यह है कि क्या हम सीखते हैं, क्या हम आकर्षित होते हैं, क्या हम उनकी तरफ ध्यान देते हैं? आज इंसान अपने काम में इतना ज्यादा बिजी है, इतना ज्यादा बिजी है, इतना ज्यादा बिजी है कि उसे प्रकृति के लिए समय ही नहीं मिल पाता है। वो एक पल ठहर कर जरा सोचे कि नेचर क्या है, कुदरत का खेल क्या है, कुदरत क्या दिखाना चाहती है और उसके दिखाने के पीछे क्या रीजन है। हम ये सोच ही नहीं रहे, बस हम क्या कर रहे हैं, हम अपने काम में लगे पड़े, पिले पड़े हैं, फुर्सत ही नहीं है इंसान को। नेचर हैज मैनी वंडर्स, तो नेचर के दुनिया भर के वंडर्स हैं दैट पीपल टेक फॉर ग्रांटेड, जो लोगों को दान में मिले हैं, जो कि प्रकृति ने बिल्कुल फ्रीली दिए हैं। बताओ, प्रकृति की तरफ से बारिश होती है, सूरज की किरणें निकलती है, बर्फ गिरती है, कोहरा आता है, हवाएं चलती हैं, पहाड़ हैं, समुद्र हैं, नदियां हैं, खेत हैं, लेकिन एक इंसान इतना ज्यादा बिजी है कि उसको इन सब चीजों के लिए क्या नहीं है, पैसा नहीं, टाइम नहीं है। हर बार इसका मतलब पैसा नहीं होता, पैसों की तरफ ही ध्यान रहे करे। नेवर पे अटेंशन टू, हम इसकी तरफ अटेंशन देते ही नहीं है। ये तो वही बात हो गई, एक लड़के के आगे बहुत ही खूबसूरत हीरोइन बैठी है और वो लड़का अटेंशन ही नहीं दे रहा है, तो ये उसकी गलती है भाई। हम जैसे हो तो हम तो पागल हो जाए इस चक्कर में, है कि नहीं। हाउ इज द पोएम फॉग डिफरेंट फ्रॉम दिस परस्पेक्टिव, तो ये जो पोएम है फॉग, ये कैसे बिल्कुल अलग पोएम है इस नजरिए से। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है नजरिया, कहते नहीं है अपना जीवन का नजरिया सुधारो, अच्छी चीजों की तरफ ध्यान दो, बुरी चीजों की तरफ मत ध्यान दो। और आजकल का बच्चा क्या करता है, जितना मना करोगे ना बुरी चीजों की तरफ ध्यान देने के लिए, उतना ही उस चीज की तरफ वो ध्यान देगा और जरूर देगा। ठीक है, तो आखिर इस पोएम के अंदर क्या बात बताई गई है, मुझे बताओ। जब कोहरा आता है, नॉर्मली सर्दियों में जब कोहरा आता है, फॉग आता है, ठीक है, तो सबको लगता है चल कोई नहीं, ये तो नॉर्मल सी बात है, फॉग है कोई बात नहीं, है ना। कभी कुछ पल, कुछ समय सड़क पर, गली में या अपने घर के बाहर जरा ठहरो,
उस कोहरे को आनंद से महसूस करो, हाथ पर कोहरे को गिरने दो, अपनी बॉडी पर कोहरे को गिरने दो, कोहरे को महसूस करो, क्योंकि ये प्रकृति से हमें मिल रहा है। जरा सोच कर देखो कोहरे के बारे में, ठीक है। टाइम ही नहीं है। कोई कहेगा, अगर मैं जाकर बोलूंगा ना 10 लोगों में कोहरे के साथ ये करो, कोहरे के साथ तो वो महसूस कुछ करेंगे नहीं, लेकिन वो मुझे जरूर पीट देंगे कि हाँ तेरा फॉग बनाते हैं अभी हम, है ना। क्यों? क्योंकि उनकी नजर में मैं क्या माना जाऊंगा? पागल माना जाऊंगा कि आप बेवकूफपंती वाली बात कर रहा है, कोहरे को महसूस करो, कोहरे को हाथ पे गिरने दो, है ना। लेकिन अभी तो हम पोयम पढ़ रहे हैं, भगवान करे किसी ने बाहर सुना ना हो वरना पीट दे हमें आके कि ये क्या पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। चलो खैर आंसर देखते हैं भाई। द पोएट हैज टेकन अटमोस्ट प्लेजर इन नेचर। पोएट को बहुत ही ज्यादा, अटमोस्ट का मतलब होता है अत्यधिक, अटमोस्ट का मतलब होता है बहुत ज्यादा, अटमोस्ट का मतलब होता है अधिक मात्रा में। मतलब पोएट को बहुत ही ज्यादा क्या हो रहा है? आनंद आ रहा है नेचर में। क्यों आ रहा है? तुम्हें मालूम है ना, वो इंटरव्यू के लिए जा रहा था, रास्ते में उसने देखा कि क्या निकला हुआ है? फॉग निकला हुआ है। तो उसे बहुत ही ज्यादा क्या आ रहा है? आनंद आ रहा है, खुशी मिल रही है, वो प्रसन्न हो रहा है, उत्तेजित हो रहा है नेचर के अंदर, ठीक है। एंड नेचुरल फेनोमेनन लाइक फॉग, और इस प्राकृतिक प्रक्रिया के अंदर जो कि क्या है? फॉग है। बताओ, बारिश होना प्राकृतिक प्रक्रिया है ना। बर्फ गिरना प्राकृतिक प्रक्रिया है ना। इसी तरीके से हवाएं चलना, समुद्रों में उछाल आना, पहाड़ों पर से पानी गिरना, सूरज की किरणों का निकलना, ये सारी की सारी क्या है? नेचुरल फेनोमेनन है, लेकिन हम इसकी तरफ ध्यान देते ही नहीं है। फॉग इज सो स्पेशल टू द पोएट। फॉग जो है बहुत ही स्पेशल है पोएट के लिए, मतलब फॉग को वो बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहा है, ऐसे पसंद नहीं कर रहा है। फॉग तो उसने अपने समय में बहुत देखी थी, कितने समय बार उसने फॉग देख रखी है, लेकिन इस समय जो उसने देखिया, मतलब फॉग की तरफ बिल्कुल पागल सा हो गया। फॉग उसके लिए क्या बन गई? स्पेशल हो गई। उसने सोचा अब मैं फॉग के बारे में सोचूंगा, फॉग के बारे में पोयम लिखूंगा, और फॉग के बारे में पोयम लिख दी और तुम्हें पढ़ना पड़ गया, है ना। फॉग इज सो स्पेशल टू द पोएट दैट ही केयर्ड इनफ नॉट ओनली टू राइट अबाउट इट बट ऑल्सो थिंग्स। बताओ, ठीक है। मतलब पोएम जो थी वो फॉग के बारे में थी, और फॉग उसके लिए सिर्फ इतनी खास नहीं थी कि उसने फॉग के बारे में लिखा, बल्कि उसने फॉग की तुलना किसके साथ करी? जीवन की जरूरी चीजों के साथ करी। फॉग को उसने किसके साथ मिलाने की कोशिश करी? दूसरी चीजों के साथ, विद अदर थिंग्स इन द वर्ल्ड। In his close attention to fog, he found fog resembles a cat. उसने फॉग की तुलना किसके साथ करी है? एक बिल्ली के साथ करी है, कि जिस तरह से बिल्ली दबे पांव आती है, बड़े शांति से आती है, ना तो उसके आने का पता चलता और ना ही उसके जाने का पता चलता, बिल्कुल ठीक तरह उसी तरह से क्या होती है? फॉग होती है। जैसे फॉग आती है और फॉग कब चली जाती है कुछ पता नहीं चलता। इन द वे इट मूव्स एंड सिट्स ऑन इट्स हंचेस। हंचेस का मतलब होता है सरफेस, सरफेस का मतलब होता है समतल एरिया, मतलब वो हर एक चीज पर आकर बिल्कुल शांति से बैठ जाती है। हंचेस का मतलब लिख लो सरफेस। हंचेस का मतलब होता है सरफेस। कहते नहीं है, मान लो ये टेबल रखी हुई है, इस टेबल के ऊपर क्या बैठ जाएगा? कोहरा बैठ जाएगा, ठीक है। हर जगह वो कोहरा क्या बना लेगा? अपनी लेयर बना लेगा। The fact that such a resemblance was found by the poet shows how he is connected to various things in nature, ठीक है। यहां पर पोएट ने हमें यह बताने की कोशिश करी है कि जो फॉग होती है वो किस तरह से हर एक चीज से कनेक्ट हो जाती है। बताओ, मान लो इस रूम के अंदर कहीं पर सोफा रखा हुआ है, कहीं पर टेबल रखी हुई है, कहीं पर चेयर रखा हुआ है, कहीं पर टीवी रखा हुआ है, कहीं पर पंखा रखा हुआ है, कहीं पर पानी की बोतल रखी हुई है। जब कोहरा आएगा तो कोहरा क्या देखकर बैठेगा कि मुझे टेबल पर बैठना है, मुझे सिर्फ बोतल पर बैठना है, मुझे सिर्फ टीवी पर बैठना है? नहीं, कोहरा आएगा और हर एक चीज पर आकर बैठ जाएगा। हर एक चीज उससे क्या हो जाती है? कनेक्ट हो जाती है। इस दुनिया की हर एक चीज
फॉग से बहुत ही आसानी से क्या हो जाती है, कनेक्ट हो जाती है। फॉग को कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉग आएगा और आकर उस पर बैठ जाएगा। तो भाई बैठ जा, हमने मना करा है, हम तो खुद नहीं बैठते, तू बैठ जा। दिस पोएम सर्व्स एज अ मोटिवेशन फॉर पीपल। ये पोएम एक तरीके से मोटिवेशन भी है लोगों के लिए। याद है ना फर्स्ट क्वेश्चन में आया था डिफिकल्टीज वाला, कि परेशानियां हमेशा नहीं ठहरती, आएंगी और आकर चली जाएंगी। हु टेक नेचर फॉर ग्रांटेड, जो ये मानते हैं कि उन्हें जो प्रकृति से मिला है, जो नेचर है, दान मिला है। टू फाइंड सच इंटरेस्टिंग कंपैरिजंस एंड सिमिलैरिटीज अराउंड देम, तो वो तुलना कर सकते हैं इतनी सारी चीजों की उस नेचर के साथ, कि नेचर की हर एक चीज हमारे लिए एक तरीके से इंस्पिरेशन है, जैसे कि ये फॉग। अगर तुम चाहो तो तुम फॉग से बहुत कुछ सीख सकते हो। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वेरी मच स्पेसिफिक अबाउट द फॉग। फॉग के बारे में क्या कुछ खास होता है, तो देखते हैं जरा। बताओ, गर्मियों में फॉग आता है, सर्दियों में आता है, सबसे खास बात तो यही है। देखो, द फॉग इज अ नेचुरल फेनोमेनन। पहली बात तो ये हुआ कि ये एक नेचुरल फेनोमेनन है, मतलब कि ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इट फॉल्स ड्यूरिंग द विंटर सीजन, ये विंटर सीजन में आता है। ऑन द कोल्ड एंड चिली वेदर, जब ठंडा और बहुत ही कपकपाने वाला मौसम होता है। वेदर मतलब मौसम, चिली मतलब यहां पर चटपटा नहीं है, चिली का मतलब है ठंडा, कपकपाने वाला। इट कम्स सडनली एंड मूव्स अवे वेरी साइलेंटली, ये अचानक से आता है और धीरे से चला जाता है। इट डज नॉट स्पेयर एनीवन, ये किसी को भी खाली नहीं छोड़ता, मतलब हर एक चीज पर आता है। मैंने अभी एग्जांपल दिया था, टीवी पर भी बैठेगा, चेयर पर भी बैठेगा, बोतल पर भी, हर एक चीज पर फॉग की एक लेयर बन जाती है। ठीक है, शहरों में आता है, पेड़ों पर आता है, हार्बर जो बंदरगाह होते हैं ना, जहां पर बड़े बड़े पानी के जहाज उतरते हैं, लोड होते हैं, वहां पर भी आता है। हर जगह फॉग हमें देखने को मिलता है।